हाँ, सिर्फ वादे वादे करेंगे करेंगे करेंगे। देखिए, बर्नार्ड शाह का कौल है, किसी कौम को खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले उसकी मादरी जबान खत्म कर दो, कौम खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। देखिए, शोबा उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी की ताबूत में आखिरी कीलें ठोक दी गई है, एक भी परमानेंट एम्प्लॉई नहीं है। मेरा नाम सैयदा नसीम सुल्ताना है। तेलंगाना महिला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू की मैं सदर हूँ। उर्दू देखिए, रफ्ता रफ्ता आप देखिए, मुफखमजा इंजीनियरिंग कॉलेज सुल्तान उलूम से उर्दू खत्म हो गई। अभी हाल में रिसेंट न्यूज़ है। हैदराबाद पब्लिक स्कूल निज़ाम के तालीमी इदारों से भी उर्दू खत्म। हर जगह से ये लोग ये कर दे रहे। अब इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो अब कैसे कोशिश करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, अगर जड़ों को पानी डालेंगे तो पौधे मजबूत होंगे, फिर तनावर दरख्त बनेंगे, फिर यूनिवर्सिटियां भी सैराब होंगी। 10 से 15 एडमिशन्स नहीं है तो बंद कर दिए जाते उर्दू डिपार्टमेंट्स पूरे। पीजी कॉलेज सिकंदराबाद से एमए उर्दू, बीए उर्दू सब बर्खास्त कर दिया गया। सैफाबाद कॉलेज उस्मानिया का जो हिस्सा है वहां से उर्दू सेकंड लैंग्वेज बर्खास्त है। निज़ाम कॉलेज से पीजी कॉलेज बर्खास्त है। बैक वक्त उर्दू आर्ट्स कॉलेज, उर्दू इवनिंग कॉलेज, मॉडल स्कूल बर्खास्त हो गए। अब रफ्ता रफ्ता सब खत्म हो रहा है, तो कोई भी पुरसाने हल नहीं है। देखिए, फर्द को बदलने की कोशिश करना जरूरी है। हम यही बेदारी लाना चाह रहे हैं, हुकूमतों को बदनाम नहीं करना। गुज़िश्ता बार तेलंगाना गवर्नमेंट ने 216 उर्दू की जायदादें निकाली थी जो खाली गई हैदराबाद से, यहाँ से, क्योंकि वो लोग कंडीशन रखे थे कि 2 साल किसी भी जूनियर कॉलेज में पढ़ाने का तजुर्बा होना चाहिए। जूनियर कॉलेजों में उर्दू नहीं है, बच्चे ऑनलाइन जब करे रिजेक्ट हो गए पूरे। तो अब हम जो कोशिश कर रहे हैं, जूनियर कॉलेजों में भी उर्दू हो, फिर वो नीचे से आना, सब यही बता रहे कि उर्दू बहुत मुश्किल है, इस वजह से उर्दू नहीं लेते। तो यहाँ पर मैंने इसी साल सिलेबस भी बदल दिया है, इंतहाई आसान और आम फहम कर दिया है ताकि न्यू जनरेशन को तकलीफ ना हो। इसी के साथ हम जो है कोर्स भी शुरू कर रहे हैं, उर्दू सर्टिफिकेट कोर्स, जो हफ्ते में 3 दिन रहेगा। ख़ास तौर से क्लासेस अटेंड करना ज़रूरी है। उसमें बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भी उर्दू लेते बोल रहे हैं ताकि मौलाना आज़ाद में रोज़गार के मौके हासिल कर सकें। इसके अलावा उसमें खुसूसी तदरीस की तरबियत दी जाएंगी, ख़ास तौर से टीचिंग। अब मैं शख्सी तौर पे दौरे करी मुख्तलिफ स्कूलों के, जूनियर कॉलेजों के, तो वहाँ के इंतजामिया बता रहे हैं पीएचडी है मगर एप्लीकेशन लिखने नहीं आता। मैडम, आप हमारे को प्रोवाइड करिए, टीचर्स दीजिए। तो अब टीचर्स कहाँ से लाएंगे? हमारे पास ना उर्दू टीचर्स है, ना उर्दू डिजाइनर्स है। रफ्ता रफ्ता उर्दू का बिल्कुल भी खाली बोलचाल के हद तक रह गया, मगर उसको हक नहीं देंगे जायज़ कुछ भी। पूरी फिल्म इंडस्ट्री उर्दू के कंधों पर टिकी है। कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई इश्तेहार, कोई डायलॉग, कोई सीरियल उर्दू के बगैर मुकम्मल नहीं होता, मगर खाली जो है सो उर्दू का हक नहीं देंगे, कुछ भी इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे, मगर नहीं। तो अब से बहुत सारी तब्दीलियां सिलेबसों में लाना है, पूरा सिर्फ मजहबी भर दिया गया है। तो अदबी हिसाब से भी चेंज करना है और आसान और आम फहम बनाना है। इसके लिए अब हुकूमत को चाहिए ये तमाम। देखिए, शोबा उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी की ताबूत में आखिरी कीलें ठोक दी गई है, एक भी परमानेंट एम्प्लॉई नहीं है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद उर्दू के कंधों पर रखी गई थी। हुकूमतें बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही है। हायर अथॉरिटीज, आला हुक्काम से भी हमने कई बार रिप्रेजेंटेशन दिया, मगर नहीं। तो अब वहां पर नहीं है, सिर्फ 2-3 पार्ट टाइम टीचर्स है। क्या पार्ट टाइम टीचर्स पूरे स्टेट को संभालेंगे उर्दू? बताइए। हाँ, रहने के बावजूद भी, असातिज़ा रहने के बावजूद भी हुकूमत उधर तवज्जो नहीं दे रही। हाँ, सिर्फ वादे वादे करेंगे करेंगे करेंगे। जहां जहां उर्दू के इदारे हैं वहां जाइए आप, बंद। बच्चे रेगुलर नहीं, टीचर्स रेगुलर नहीं। हुकूमत से मैं यही चाहती हूं कि सबसे पहले वो मुस्तकिल टीचर नहीं है उर्दू का, यानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में नहीं है। यहाँ पर तेलंगाना महिला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में उर्दू का मुस्तकिल कहीं पर भी नहीं है परमानेंट। निज़ाम कॉलेज में नहीं है, आप देखिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी में नहीं है, यहाँ तेलंगाना महिला यूनिवर्सिटी में नहीं है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले रिक्रूटमेंट करना, कोई जिम्मेदार है तो उनकी निगरानी में आप दीजिए, फिर हम काम करेंगे। कैसा करेंगे आप देखिए। अब फिलवक्त हम जो काम कर रहे हैं वो 0 बजट पे कर रहे हैं। हुकूमत का अगर ताउन हो जाएगा तो फिर हमेशा की शिकायत खत्म हो जाएगी। और मैं वालिदैन, तलबा, औलिया तलबा, अवाम से मैं यही चाहती हूँ कि आप हुकूमतों को बदनाम मत कीजिए। जितने भी दानिश्वर है वो फर्द को बदलने की कोशिश करे, तमाम समाज को बदलने की कोशिश नहीं करे। पेरेंट्स यही, जब भी मैं उनसे मिली हूँ, उर्दू मुश्किल है,
मुश्किल नहीं है, जिससे मोहब्बत करते वो मुश्किल नहीं होती। देखिए बर्नार्ड शॉ का कौल है, किसी कौम को खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले उसकी मादरी जबान खत्म कर दो, कौम खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तो हमको ही मोहब्बत नहीं है उर्दू से। वालिदैन बोलते कि नहीं नहीं घर में बोलते ना, अरे सरकारी तौर पे हक दीजिए उर्दू का। घर में बोलना अलग बात है, घर में जो बोली जाती है वो बोली है, हम जो पढ़ते हैं वो अदब है, लिटरेचर है। आप फिर हम हुकूक हमारे कैसे मनवाएंगे बोलिए, उर्दू की असामियां कैसे आएंगी, उर्दू का रोजगार कैसे मिलेगा। तो हर कोई सरकारी तौर पे यहाँ उसूल है। ये देखिए फर्स्ट लैंग्वेज, स्टेट फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु है तो सेकंड लैंग्वेज उर्दू है, तो वो तो हक अदा करिए ना। कम से कम एक मजमून पढ़ने में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। अगर मुश्किल है तो आसानियां पैदा करेंगे, सिलेबस आसान बनाएंगे, उर्दू टीचर्स रखिए, उर्दू सिखाइए।